जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए पुनः आ चुका हूं आप लोगों के बीच, है ना। इससे पहले आप लोगों को हम क्या पढ़ाए थे? तो मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ाए थे, है ना। तो मोहम्मद गजनबी के 16वां आक्रमण तक जो है आपको हम पढ़ा दिए हैं। 16वां आक्रमण तक पढ़ा दिए हैं। तो 16वां आक्रमण क्या था? 16वां आक्रमण जो क्या था वो सोमनाथ मंदिर पे किया था। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अंतिम व 17वां आक्रमण कहाँ किया था। ठीक है। अंतिम व 17वां आक्रमण कहाँ किया था। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अंतिम व 17वां आक्रमण देखिएगा, आप लोगों को डिस्प्ले पे भी शो करेगा, तो आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे है अंतिम व 17वां आक्रमण सिंध व मुल्तान के जाटों पर किया था। सिंध व मुल्तान के जाटों पर किया था। यानी 16वां आक्रमण जो किया था सोमनाथ मंदिर पर, और आक्रमण करके और उस सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके और उससे सोना निकाल करके वापस जो अपना जो देश ले जा रहे थे, उसी बीच में मुल्तान के जाट ने उसे रोक लिया, ठीक है ना। और उसे घेर लिया, उसे जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके जो है वो वहां से निकल गए। और निकलते निकलते एक बात कह के निकले थे मुल्तान के जाट को, बोल दिया था रुक जाओ, हम फिर आएंगे और तुमसे हम मुकाबला करेंगे। तुम कौन हो हमें रोकने वाले? मेरे डर से यहाँ का राजा थर थर कांपता, और तुम मेरे मेरे को घेरोगे? छोड़ेंगे नहीं तुमको। सेम वही काम किया। ये तो पहले सोना जितना भी जेवरात था सबको लेकर के, जितना भी यहाँ से लूट करके ले जा रहे थे, उन सभी को लेकर के गए, अपना देश में रखे और फिर आ गए भारत पे। सिंध पर भी आक्रमण किया और वो जो जाट था उसके ऊपर भी आक्रमण किया। समझ गया ना। उसके ऊपर भी आक्रमण करने का काम किया था, जो कि अंतिम आक्रमण था और 17वां आक्रमण था। कल की क्लास में आपको बताए थे ना कि मोहम्मद गजनबी ने कुल 17 बार आक्रमण किए हैं अपना भारत पे। कितने बार आक्रमण किए हैं? तो 17 बार आक्रमण किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे आ जाइए। कारण क्या था कि सोमनाथ के मंदिर को लूट कर जाते समय सिंध व मुल्तान के जाटों ने गजनबी पर हमला किया था। मैंने घेर लिया था, जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। यानी वो जो सोना जो लेके जा रहे थे उसे छीनने का प्रयास कर रहा था मुल्तान के जाट ने, लेकिन वो लोग जो है मुल्तान के जाट लोग सफल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। उसके बाद जो है आ जाइए आप लोग कि गजनबी के आक्रमण की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। यानी गजनबी जो भारत पे जो 17 बार जो आक्रमण किए हैं वो कहाँ कहाँ किए और किस पुस्तक से हम लोगों को इस के आक्रमण की जानकारी की प्राप्त हो रही है, वो हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो हम लोगों को जो जानकारी जो मिल रही है वो एक किताब है, जिस किताब का नाम है शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। ये जो शाहनामा है इसके लेखक कौन है? फिरदौसी है। इसके किताब में जो है मोहम्मद गजनबी के बारे में बताया गया है कि इसने भारत पे 17 बार आक्रमण कैसे किया था और क्यों किया था, ठीक है। उसके बाद एक और बुक आता है, जिस किताब का बुक का नाम है किताब उल दिन। क्या नाम है? किताब उल दिन। तो किताब उल दिन यानी ये जो है अल बरूनी, किसकी है? अल बरूनी की है। यानी किताब उल दिन जो है किस लेखक ने लिखा है? तो अल बरूनी ने लिखा है, जिसका पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद। क्या नाम है? अबू रेहान मोहम्मद नाम है। इसी ने जो है अपना एक किताब लिखा, जिस किताब में मोहम्मद गजनबी के बारे में व्याख्या किया है ना। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आ जाइए। आगे है आपको कि गौरी वंश। उसके बाद जो है गौरी वंश यानी मोहम्मद गौरी के बारे में अब जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मोहम्मद गौरी, समझ, गौरी जो नाम आया है इसमें जो आप जो गौरी देख रहे हैं, ये गौरी कहाँ से आया? तो एक गौर प्रदेश था, समझ गए ना। गौर प्रदेश गजनी व हेरात के बीच का क्षेत्र को माना जाता है। गजनी व हेरात के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौर प्रदेश कहते हैं। और वहीं पे वो जो है शासन करना शुरू किया था, ठीक है। और गजनी वंश का अंतिम शासक कौन थे? गजनी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो मलिक खुसरौ शाह। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे मार डाला। यानी गजनी वंश का जो अंतिम शासक था, गजनी वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था मलिक खुसरौ। क्या नाम था? मलिक खुसरौ। मलिक खुसरौ। इसे जो है ना मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में मार दिया। 1192 ईस्वी में क्या कर दिया? मार दिया। उसके बाद 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी में आग लगा दी।
यानी उस गजनी का जो क्षेत्र था उस गजनी में क्या कर दिया, आग लगा दिया। किसने लगाया, तो अलाउद्दीन हुसैन ने। अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी में आग लगा दिया और अलाउद्दीन हुसैन को क्या कहा गया, जहां सोज कहा गया। जहां सोज का मतलब होता है विश्व को जलाने वाला, विश्व को जलाने वाला। क्या होता है, विश्व को जलाने वाला। यानी अलाउद्दीन को जो है जहां सोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जहां सोज कहा जाता है। जहां सोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने गजनी में आग लगा दिया था। ठीक है। उसके बाद 1163 ईस्वी में क्या हमला हुआ था कि गयासुद्दीन गौरी और अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई गौर का शासक बना। यानी गयासुद्दीन गौरी जो थे ये अलाउद्दीन हुसैन का, अलाउद्दीन हुसैन का क्या थे, अलाउद्दीन हुसैन का जो है ये चचेरा भाई थे और जो है अपने चचेरा भाई को गौर का शासक बनाया, गौर का शासक बनाया। उसके बाद गयासुद्दीन गौरी का छोटा भाई जिसका नाम था शिहाबुद्दीन गौरी, इसने 1173 ईस्वी में गजनी को जीत लिया। यानी गजनी को जीत लेता है 1173 ईस्वी में। उसके बाद है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो शासन चलता है वो 1173 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, 1173 से लेके 1206 ईस्वी तक शासन करता है। और मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक जो नाम है वो शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम नाम है। क्या नाम है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी का पूरा पूरा नाम है। ठीक है ना, ये गौरी नाम जो आया है गौर प्रदेश को लेकर के इसका नाम पड़ा था मोहम्मद गौरी। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो शिहाबुद्दीन हो जाएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम हो जाएगा। और मोहम्मद गौरी के समय यानी मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण, यानी मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कैसे कैसे किया है। सबसे पहले बात कर लीजिए आप 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। कहाँ किया, मुल्तान का जो जाट था और मुल्तान में जाटों का शासन था उस मुल्तान पे पहले अटैक किया, यानी आक्रमण किया, हमला किया। ठीक है, हमला किया। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। कहाँ किया, गुजरात पर आक्रमण किया। और मोहम्मद गौरी भी बहुत ही मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो ये भी किसी से कम नहीं थे। समझ गए ना, ये भी किसी से कम नहीं थे, ये भी बहुत खतरनाक अपने काल में जो है राजा रहा करते थे। ठीक है, और 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात का शासक चालुक्य भीम द्वितीय मूलराज का पुत्र था। मूलराज का क्या था, पुत्र था। और माता का नाम था नायिका देवी। गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। जिस समय में गुजरात पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था उस समय में, जिस समय में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर जो आक्रमण किया था उस समय में वहां का राजा कौन था, चालुक्य भीम द्वितीय था, चालुक्य भीम द्वितीय था। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। और चालुक्य भीम द्वितीय का माता क्या नाम था, तो नायिका देवी नाम था। ठीक है, आगे आ जाइए। 1179 ईस्वी में कश्मीर व सिंध पर आक्रमण किया। कश्मीर व सिंध पर जो 1179 ईस्वी में आक्रमण किया। ठीक है, आप ईस्वी याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना, ये ईस्वी आपको याद रखना होगा। उसके बाद 1181 ईस्वी में 1181 ईस्वी में सियालकोट पर आक्रमण किया। कहा किया, सियालकोट पर आक्रमण किया। उसके बाद 1189 ईस्वी में भटिंडा पर विजय प्राप्त किया, यानी भटिंडा पे आक्रमण किया और भटिंडा को जीत गया। उसके बाद दिल्ली का शासक, अब दिल्ली सल्तनत पे आ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ है दिल्ली का शासक उस समय में था अनंगपाल तोमर। ये जो मोहम्मद गौरी है रुका कहाँ, बहुत ही ज्यादा आक्रमण किया। समझ गए ना, सबसे पहले तो मुल्तान पे किया, मुल्तान पे फिर के बाद सिंध पर किया, सिंध के बाद गुजरात पे किया, फिर कश्मीर व सिंध पर किया, फिर सियालकोट पर किया, फिर बठिंडा पे किया। उसके बाद आगे दिल्ली का शासक पे आ जाइए। दिल्ली का शासक था अनंगपाल तोमर। समझ गए ना, और अपने दोहिते पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक घोषित किया। अनंगपाल तोमर को दो गो नाती था। कितने नाती था, दो नाती था। कोई दिक्कत, कितने नाती थे, दो नाती थे। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान जो है, ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो है ये सौतेला नाती थे। समझ गए ना, सौतेला समझते हैं ना, हाँ वो सौतेला नाती थे। ठीक है, सौतेला नाती थे। और जो इसी को क्या किया, दिल्ली का शासक घोषित कर दिया, खुद दिल्ली का शासक बना। ठीक है, उसके बाद अपना नाती सौतेला नाती को वहां का शासक बनाया, अपना सौतेला नाती को वहां का शासक बनाया। और आबू की राजकुमार इच्छनी,
आबू की राजकुमारी थी जिसका नाम था इच्छनी। इसकी सगाई गुजरात के चालुक्य भीम द्वितीय के साथ हुई थी। अब देखिए यहाँ पे नया मोड़ आ जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो ये तो शादियां किए थे सबसे पहले इच्छनी से, और इच्छनी से शादी कैसे किए हैं वो आपको बता दे रहे हैं। इच्छनी की शादी जो है गुजरात के जो शासक थे चालुक्य भीम द्वितीय, उससे सगाई हो चुका था। उससे सारा कुछ क्लियर हो चुका था कि शादी अब इसी से होना है, शादी इसी से होना, इच्छनी से ही होना है चालुक्य भीम द्वितीय का। ये सारा का सारा सगाई हो चुका था। तब क्या हुआ लास्ट में कि कन्नौज का शासक उस समय था जयचंद। कौन था? जयचंद। कन्नौज का शासक था जयचंद, और ये गढ़वाल की पुत्री, गढ़वाल की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता, संयोगिता। और ये प्रेम पृथ्वीराज चौहान से कर लिया था, यानी ये जो संयोगिता थी। और जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था, ठीक है ना। और उस चालुक्य भीम द्वितीय, ये भी पृथ्वीराज चौहान का क्या था? दुश्मन था। समझ गए ना? ये ऐसे आप समझिए कि पृथ्वीराज चौहान जो है चारों ओर से दुश्मन से घिर गए थे, और यहाँ तक कि मोहम्मद गौरी भी इसका दुश्मन बन चुका था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन बन चुका था। उसके बाद है कन्नौज का शासक जयचंद, बोलवे किए हैं। तो कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री, यानी गढ़वाल की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। इस संयोगिता से जो है प्रेम कर लेता है कौन? पृथ्वीराज चौहान, है ना। उसके बाद जयचंद ने अपने पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, स्वयंवर का आयोजन किया। यहाँ पे स्वयंवर का आयोजन किस लिए किया गया? जैसे जयचंद जो है, जयचंद पहले से ही उस जयचंद का पहले से ही दुश्मन था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। या आप ऐसे समझिए कि जयचंद का दुश्मन था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और उस जयचंद से संयोगिता ने प्यार कर बैठा, समझ गए ना। वो जब ऐसा काम किया तो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से क्या हो गया? लगाव हो गया। लगाव होने के बाद जो है ये जो संयोगिता है अपने पापा के पास यानी जयचंद के पास जाके कहता है, पिताजी हम आपसे बोल नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब वो जो है बोलना नहीं चाह रही थी। वो संयोगिता जो है शर्म से या डर से वो बोलना नहीं चाह रही थी कि हम बोले तो बोले कैसे। फिर जो धीरे 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 हिम्मत जताया, है ना, बोला कि पिताजी हमको शादी करना है। बोला किससे करना है? तो हम एक से लड़का से मोहब्बत करते हैं। तो वो जो है क्या कहते हैं, जयचंद थे, वो तो बहुत खुश हो गए। बोला कौन है ऐसा खुश नसीब, नाम बताइए। जैसे ही बोलता है पृथ्वी, बस सीधा का सीधा जो म्यान से तलवार निकाला, बोला उसका नाम लेगी उसका हम सर कलम कर लेंगे, कर देंगे हम। ऐसे किया, सर कलम कर देंगे यानी सर काट देंगे, निकाल करके पूरा एकदम जब गुस्सा में आ गया। उसके बाद जो ये स्वयंवर का आयोजन किया, स्वयंवर का आयोजन किया। और स्वयंवर का जो आयोजन किया था उसमें क्या किया कि अनेकों मतलब जगह का राजा को बुलाया गया, बुलाते हैं इसमें जो पसंद होगा उससे तुमको शादी करवा देंगे। तो स्वयंवर का आयोजन किया गया। तो दोनों ओर से क्या किए, इस साइड से और इस साइड से कुर्सी लगाया गया, 10 इधर से 10 इधर से, इधर भी शासक को बैठाया गया, इधर से भी शासक को बैठाया गया, ठीक है। और जिधर से एंट्री करता था वहां पे जो है पृथ्वीराज चौहान का जो है कठपुतला वहां पे जो है दरवाजे के सामने में खड़ा कर दिया था, ठीक है। और आगे में, सबसे आगे में क्या कहते हैं, जयचंद का चेयर लगा हुआ था, और उसके साइड में, उसके साइड में संयोगिता की चेयर लगी हुई थी। पूरा का पूरा महफिल भर गया। उसके बाद सारा का सारा गेस्ट लोग आ गए थे, आज आना है, आज मेरी बेटी की शादी है, सभी को इनवाइट कर दिए थे, सभी को बुला लिए। सभी को बुलाने के बाद जो है वहां पे गए, जयचंद बैठे, उसका बेटी भी गई वहां पे, पहुंची सारा तैयार होकर के, वो भी वहां पे बैठी। उसके बाद जो है उसको खड़ा किया गया और उसके हाथ में माला दिया। क्या दिया? माला दिया। और माला देने के बाद जो है वो उसको कहा गया कि इसमें जो भी पसंद आएगा उसको माला पहनाना है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और वहां सामने में जो गेट के सामने जो पृथ्वीराज चौहान का जो कठपुतला यानी जो खड़ा है वहां पे जो रखा हुआ था, वहां पे जाके उसको माला पहना देता है। वहां पे बहुत ही ज्यादा जो है एक प्रकार से मामला गंभीर हो जाता है, समझ गए ना, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा फैल जाता है वहां पे। उसके बाद जो ये धीरे 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 पता चल जाता है पृथ्वीराज चौहान को
और ये जो है वहां से आते हैं घोड़ा के साथ और उसको लेकर के वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वहां से निकल पड़ते हैं। तो एक तो इच्छनी से शादी किया और उसके बाद किससे किया, तो संयोगिता से। उसके बाद आ जाइए आप लोग कि 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। और तराइन का जो युद्ध हुआ इसमें जो है ना सबसे यानी 2 बार युद्ध हुआ। तो 2 बार जो युद्ध हुआ तो पहली बार यानी 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। 92 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान का हार होता है। पृथ्वीराज चौहान का हार होता है। ये तराइन का युद्ध भी पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में। तो प्रथम युद्ध किसने जीता था, तो पृथ्वीराज चौहान। और द्वितीय युद्ध किसने जीता था, मोहम्मद गौरी ने जीता था। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग कल की क्लास में बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने दीजिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।